कानपुर देहात जिले में 8 पार्टी प्रत्याशियों समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भरा पर्चा। विधानसभा अकबरपुर रनिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला, सपा से आरपी कुशवाहा, बीएसपी से विनोद पाल ने भरा पर्चा। सिकंदरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजीत पाल, एसपी से लालजी शुक्ला, सपा से प्रभाकर पांडे समेत निर्दलीय प्रत्याशी शुभम पाल ने पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि भोगनीपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी नरेंद्र पाल यादव व रसूलाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी कमलेश दिवाकर ने पर्चा भरा, तो वहीं सभी दलों के नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया है। जिला मुख्यालय महती में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए गए। मेरा नाम शुभम पाल है। आज आप कहाँ आए? मैं नामांकन करने के लिए आया सिकंदरा विधानसभा से। शुभम जी, आप बीजेपी के सिपाही थे, फिर आपने निर्दलीय नामांकन क्यों किया? आप सभी को पता था मैं यहाँ पर लोगों के बीच में काम करने के लिए आया था। लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के सपने हैं, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवा साथी एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो युवाओं के सपने थे कि भैया आप आगे आइए, टिकट नहीं मिला तो क्या हो गया, आपका प्यार और लोगों का प्यार हम लोगों के साथ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और निर्दलीय के तौर पर मैंने आज नामांकन किया। क्या मानते हैं कि आज जनादेश आपको मिल रहा है? किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि आज स्थिति ये है कि गांव-गांव में अंधेरा है, ना तो शिक्षा के लिए हमारे पास अच्छे स्कूल है, ना गांव में अस्पताल है, कोई भी सुविधा ही नहीं है। तो मेरा मानना है जो हम युवा मिलकर सब लोग कर सकते गांव का विकास, तो हम लोग इसी उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे कि युवाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है, बहनों को शिक्षित करने का मेरा लक्ष्य है। और भी क्या कहना चाहिए? बस यही लक्ष्य है कि सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़े और गांव को, जैसे लोगों का मानना है कि हम लोग एक बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और दिशा देखिए, वोट डालने का अधिकार हमारी जनता का है, जनता जैसे चाहेगी वो आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। बीजेपी के यहाँ मंत्री रहे हैं, आपकी विधानसभा में विधायक भी रहे हैं, उन्होंने किस तरीके का विकास किया? वो आप जनता बताएगी, आपको आप जनता से पूछिए, जनता इसका जवाब देगी। विनोद कुमार पाल। आज आपने बीएसपी की तरफ से पर्चा दाखिल किया है, आपका चुनाव जीतने के लिए क्या मूल मंत्र रहेगा? मूल मंत्र हमारा विकास कराने का मूल मंत्र है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं सीधे अपना विकास कराने के लिए हम लोग आए हैं। समाज में विकास कराना है, जो आगे समय आएगा उसको विकास कराने के लिए हमारा मुद्दा है। और न हमारी कोई सपा से लड़ाई है, न हमारी बीजेपी से लड़ाई है। हम तो अपने यहाँ में विकास के लिए लड़ रहे हैं, विकास कराना है, चुनाव जीतेंगे। आपने नामांकन किया है जी, आपका चुनावी मूल मंत्र क्या है? जनता का प्यार मिल रहा है, जनता के बीच में है। विकास के मुद्दे, विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा विधायक मंत्री जी ने क्षेत्र में विकास नहीं किया। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, जो विपक्ष आ रहा है, वो एक बार सिकंदरा विधानसभा आकर देखें क्या विकास हुआ है। हवा हवाई करने से कुछ नहीं होता है, उनको ज़मीन में काम करना पड़ेगा, ज़मीन में आना पड़ेगा। वो तो ऐसे ही बस आके बोल के चले जाते हैं सब। मुझे नहीं लगता है कि कभी वो लोग भी सिकंदरा विधानसभा की धरती पर किसी रोडों पर किसी विकास की जगह पर। बेमई पुल की बात आती है कि बेमई पुल 5 साल सरकार चले हो गए, बेमई पुल नहीं बन पाया। बेमई पुल पिछले 15 वर्षों से बंद था, हमारी सरकार आई, उसको कार्य शुरू हुआ, लेकिन कुछ डिले हुआ, लेकिन वो कोरोना के कारण। लेकिन वो काम अगर अभी आचार संहिता नहीं लगी होती, वो जनता के लिए सुरक्षित हो चुका होता। क्या मानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम बेमई पुल होगा? एक बेमई पुल नहीं, बहुत सारे काम है सिकंदरा विधानसभा में। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे सिकंदरा विधानसभा में, बहुत ही पिछड़ी विधानसभा थी, लेकिन आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं सिकंदरा विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित होने जा रही है। आपकी पार्टी के सबसे कार्यकर्ता थे शुभम पाल, वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं आपके विरुद्ध। मैं नहीं जानता क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं जानता। ठीक। यदि आज आपको बीजेपी ने दोबारा आप पर जो भरोसा जताया है, आपकी जीत का मूल मंत्र क्या होगा और कैसे बीजेपी को ये पाले में जो है विधानसभा की जीत हासिल करके सीट दे पाएंगे? हम बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने योगी जी का, मोदी जी का, कि उन्होंने दोबारा हमें एक जिम्मेदारी दी और बहुत हर्ष का विषय है। हम समझते हैं कि माननीय बंसल जी ने भी, पार्टी ने, सभी ने ये देखा कि ईमानदारी से जो काम करता है रोज़ उसको मौका देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि बहुत हमें अच्छा लगा और अपनी जनता के लिए कहना चाहेंगे, जो काम छूट गए हैं उसको हम लोग आगे करेंगे।
जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए हम लोग ऐसे रोजगार लेकर आएंगे जिससे हमारे युवाओं का और महिलाओं का विकास हो सके, और हम अपने समूह के माध्यम से जो हमारी महिलाएं काम कर रही थी उसको और आगे बढ़ाएंगे, और जो भी सरकारी योजना आएंगी पूरी विधानसभा में ईमानदारी से कार्य किया जाएगा। कहीं भी किसी तरह से भी कहीं अत्याचार होगा उसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। उसके विरोध में हमेशा खड़े रहें, हमेशा खड़े रहेंगे। पूरी तरह आश्वासन देना चाहते हैं अपने दूसरे से विधानसभा के लोगों को कि आपके साथ हैं, उनके साथ हैं जिनके साथ कोई नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता मिल के इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। मनु जी, आपके विधानसभा के क्या मुद्दे रहेंगे और क्या चुनावी मंत्र रहेगा आपका? जहाँ तक भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों का प्रश्न है या समस्याओं का प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार में जो पूर्व में काम रुके थे उनको रोकने का काम किया और आम आदमी त्रस्त हो गया। जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, किसान जानवर से परेशान है, सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं, इनको दुरुस्त करने का काम हम समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में करने का काम करेंगे। मनु जी, भोगनीपुर विधानसभा बुंदेलखंड से जुड़ी हुई है, कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का भी आता है। ऐसे में बैकवर्ड इलाका है, पिछड़े लोग हैं। मौजूदा सरकार के जो विधायक रहे हैं विनोद कटियार जी, उन्होंने क्या विकास किया और उनसे जनता में क्या क्या शिकायतें हैं? पूर्व विधायक द्वारा पूरे 5 वर्षों में भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, न कोई समय दिया। उन्होंने नोएडा में रह के विधायक के रूप में काम किया है, भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जहां तक बुंदेलखंड से लगे हुए हिस्से का प्रश्न है, निश्चित तौर पर ये हिस्सा भोगनीपुर का बुंदेलखंड से लगा हुआ है और हमारा प्रयास होगा कि जैसा कि चकबंदी एक्ट में ये आदेश है कि 16 किलोमीटर सराउंडिंग बुंदेलखंड की सुविधा दी जाए, हमारा प्रयास होगा कि बुंदेलखंड की सुविधा भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र को भी मिले। मनु जी, आपके पार्टी से तमाम लोग प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे हैं, उन लोगों को कैसे आप मैनेज करेंगे? समाजवादी पार्टी के सारे लोग हैं और सारे लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे जिताने का काम करेंगे। सब हमारे घर परिवार के लोग हैं और जहां तक क्षेत्र का प्रश्न है, क्षेत्र में पूरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का संगठन है, हर बूथ पर आदमी है, हर बूथ पर कार्यकर्ता है और वो अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेगा। सर, आपका परिचय? हमारा नाम डॉक्टर राम प्रसाद कुशवाहा जी, पूर्व विधायक। आज यहाँ आए थे, क्या मामला था, क्या किस चीज? आज हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे और उनके आशीर्वाद से जो मिला था, हमने आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 206 रनिया विधानसभा से प्रत्याशिता दायर की। क्या मानते हैं आपकी जीत का मूल मंत्र क्या होगा? जो आज किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों की, छात्रों की जो हितैषी सरकार है, उसको लाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश उमड़ पड़ा है। और जब इस तरफ कोई सब लोग देखते हैं तो सिर्फ एक ही युवा नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। कुशवाहा जी, आप अकबरपुर रनिया विधानसभा से पर्चा दाखिल किए हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ अकबरपुर रनिया में स्थानीय मुद्दे आपके लिए क्या क्या रहेंगे? मुद्दों की भरमार है। सबसे पहले हमने संकल्प लिया है कि जो आज मेन हमारा गरीब, जिसके घर में 15 बिस्वा जमीन, 10 बिस्वा जमीन, 2 बिस्वा जमीन है, वो रात में उस फसल की सुरक्षा के लिए, जानवरों से निजात दिलाने के लिए सबसे जो प्रथम हमारा लक्ष्य है उसको करूँगा।
और उसके बाद जो विकास की गंगा 2017 के पहले बही थी उसको पुनः लाने का काम करूंगा और जो अपराध अत्याचार अनाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको समाप्त करने के लिए मैंने दृढ़ संकल्प आज लिया है। उसको माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम। ये नई सपा क्या है? नई सपा को आप किस तरीके से देखते हैं? नई सपा जिसमें बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ, इसका मतलब है बड़ों का आशीर्वाद और युवा जो जिसके लिए सरकार ने, अहंकारी सरकार ने अब तक कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया है। आज उन पे जब रोजगार मांगने जाते हैं, नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया। आज युवा मेरे साथ पूरे उत्तर प्रदेश का खड़ा है और वो तत्पर है। आप देखिएगा जब 10 मार्च को चुनाव खुलेगा तो यहाँ पे नई सपा